बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, मज़े में। मैं आपका अपना सिंगर, आपका छोटा भाई सिंगर असलम राही, दादू आर्ट्स क्लब से। ये हमारा दादू सिटी है, यहाँ पे हमारा ये म्यूज़िक की एकेडमी है दादू आर्ट्स क्लब के नाम से। बहुत सारे हमारे नौजवान दोस्त जो कि अपने मुल्क से वाबस्ता या बैरून मुल्क से भी हमें फ़ोन कॉल्स या एसएमएस के थ्रू कहा जा रहा है कि जी जनाब, हमें हारमोनियम सीखने का बहुत शौक़ है कि कुछ हम सीख पाएँ कि आगे अपनी चीज़ें हारमोनियम पर निकालें, कोई धुन निकालें, कोई कंपोज़ करें। तो इस हिसाब से हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, अगर हमें जितना इल्म हमारे पास है, हमने अपने उस्ताद बुज़ुर्गों से सीखा है, तो इतना तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम उस्ताद तो नहीं हैं, आपके छोटे भाई हैं। कोशिश करेंगे कि जितना कुछ हमें आ रहा है इल्म मौसीकी के हिसाब से, हम आप तक वो नॉलेज प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उर्दू में बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि बैरून मुल्क से एक दो कंट्रीज़ से दोस्त हमें फॉलो करते हैं और उनकी अपनी फरमाइश से कि सर हम बहुत दूर रहते हैं, हमें सिंधी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो इस हिसाब से अगर हम सीखना चाहें तो हमारे लिए ये आसानी करें। तो इस हिसाब से हम सिंधी में भी समझाएंगे, उर्दू में भी समझाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा राब्ता आपसे रहेगा। तो ये आपके सामने हारमोनियम, जिसे हम सिंधी में बाजा कहते हैं, उर्दू में भी इसको बाजा भी कहा जाता है, लेकिन हारमोनियम भी कहते हैं। तो हारमोनियम आपके सामने रखा है हमने, इसकी नॉलेज कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें, नॉलेज आपको दें इसके हिसाब से कि हारमोनियम ये सुरों का जो संगम है, इस सुरों के संगम को हम पार्ट ऑफ म्यूज़िक कहते हैं। तो ये हारमोनियम में सुरों के हिसाब से 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मधुर सप्तक, मधुर वाला हिस्सा, ये रहा मधुर वाला हिस्सा, यानी जो बेस वाले सुर हैं जिस पर हम रियाज़त करते हैं, रियाज़ करते हैं। जिस तरह से आपने खान साहब मेहदी हसन खान को सुना होगा, खान साहब गुलाम अली खान को सुना होगा, या मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना होगा, मैडम लता जी को सुना होगा आपने। तो इन सुरों पर वो रियाज़ करते हैं, इसको कहते हैं मधुर सप्तक, यानी मधुर वाला हिस्सा। इस हिस्से के बाद ये जो सेंटर है हारमोनियम का, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इससे हम कहते हैं मध्यम सप्तक। हम ही नहीं कहते कि, लेकिन पूरी वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी इल्म मौसीकी के लोग रहते हैं, इल्म मौसीकी में इसको मध्यम सप्तक कहते हैं, यानी सेंटर वाला हिस्सा, पार्ट ऑफ म्यूज़िक, पार्ट ऑफ हारमोनियम, पार्ट्स ऑफ सुर, ये मध्यम सप्तक। और नंबर 3, ये तीसरे नंबर पर ये जो सप्तक, इसको कहते हैं तार सप्तक या टीप सप्तक। तो ये रही हारमोनियम की बेसिक नॉलेज, हारमोनियम सीखने के ये जो स्टार्ट के हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह आगे चलकर बहुत सारी बातें आपको समझाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आज थोड़ा इसको कंटिन्यू करें। ये जो हमने उंगली रखी, ये सफ़ेद वाला सुर आपको नज़र आ रहा है, ये पहला सफ़ेद वाला सुर है। इससे लेकर इस आखिरी सफ़ेद वाले सुर तक ये जो हिस्सा है, तो इसमें 7 सुर लगते हैं। 7 सुर अगर हम कोमल सुर लगाएंगे तो ये होगा भैरवी ठाठ। भैरवी राग भी कहा जाता है, भैरवी ठाठ भी कहा जाता है। सा रे गा पा धा नी सा सा नी ध पा म ग रे सा।
ये रहा सरगम, 7 सुरों का सरगम, 7 सुर कोमल सुर, 7 सुर कोमल लगेंगे तो राग होगा भैरवी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, हफ्तावार ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे हम। ये हम आपको नॉलेज देंगे, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है सिंगर असलम राय की तरफ से। तो सिंगर असलम राय आप सर्च करें, वहाँ पर आपको हमारी तरफ से जितनी नॉलेज हमें होगी आप तक पहुँचाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, आप सीखें, हमें खुशी होगी। और हमारे इस गरीब खाने पर अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमें खुशी होगी। हम आपको दावत अर्ज़ रखते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ कहीं भी आप रहें खुश रहें। अल्लाह निगहबान।